देश में बिजली संकट को लेकर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले की सप्लाई को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार के दावे पर सवाल उठा रही हैं। देश के थर्मल पावर प्लांट्स के पास औसतन 4 दिन के ही कोयले का स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद ऊर्जा मंत्री का कहना है कि देश में बिजली संकट की कोई आशंका नहीं है। राजधानी दिल्ली में बिजली संकट पैदा होने की केजरीवाल सरकार की आशंका को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा, राज्यों को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के हमले के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके कहा, हमें गर्व है कि देश का कोयला आयात कम करने के लिए घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ी है। आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में घरेलू कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन में 24% की वृद्धि हुई है और आयातित कोयले की सप्लाई 30% कम हुई है। तो इसको लेकर राजनीति हो रही है, दिल्ली सरकार अपने हमले कर रही है। वहीं इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने भी सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोयले की कमी से कई थर्मल पावर प्लांट्स पर असर पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संकट का फायदा उठाते हुए निजी बिजली कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही हैं। कोयला संकट के कारण देश का बिजली उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। 135 थर्मल प्लांट देश में ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं। इनमें से आधे से अधिक में कोयला लगभग समाप्त हो गया है। जो आधे बचे हैं उसमें 2 दिन से 2.5 दिन तक का कोयला बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगभग 1,500 मेगावाट के बिजली घर उत्तर प्रदेश के उत्पादन निगम के बंद हैं। प्राइवेट कंपनियों ने एनर्जी एक्सचेंज में मुनाफाखोरी शुरू कर दी है और एनर्जी एक्सचेंज में 9 रुपए से लेकर 21 रुपए प्रति यूनिट तक की बिजली बिक रही है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ, उनके पास चलते हैं, सीनियर एडिटर एनडीटीवी के, उनसे बात करते हैं। दुबे जी के अगर बातों पर भरोसा किया जाए हिमांशु, तो बहुत गंभीर स्थिति लगती है कि रेट्स बढ़ा दिए गए, कई पावर प्लांट्स बंद हो गए। जब भी कोई इस तरह का संकट खड़ा होता है, चाहे सरकारें किसी की भी हों, एक ही जवाब होता है, सब कुछ सामान्य है तब तक वो ये कहते रहते हैं जब तक उसका असर आम लोगों पर पड़ना ना शुरू हो जाए। सच्चाई क्या है इस सारी खबर की? देखिए शारिक, सच्चाई ये है कि एक कोयला संकट है और बहुत साफ तौर पर देश के ऐसे कई प्लांट्स हैं जो कोयले की किल्लत से जूझ रहे हैं। ये बात सच है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एक डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट जारी करती है। मुझे लगता है उसी का जिक्र दुबे जी भी कर रहे थे। उस रिपोर्ट में 175 जो थर्मल पावर स्टेशन हैं इंडिया में, उसका आंकड़ा उसमें होता है। और मैं देख रहा था कि 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया है, लेकिन 7 अक्टूबर तक उसमें यह लिखा है कि देश में ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनके पास सिर्फ 1 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। देखिए, आमतौर पर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसके जो मापदंड हैं उसके मुताबिक किसी भी थर्मल पावर स्टेशन के पास देश में औसतन 18 दिन का कोयले का स्टॉक होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी कल भी ऊर्जा मंत्री ने अपनी ब्रीफिंग में कही कि सिर्फ 4 दिन का कोयले का स्टॉक है अभी औसतन देश में। इसका सीधा मतलब है कि 22 से 23% ही कोयला थर्मल पावर स्टेशंस के पास है और मापदंड से बहुत कम है, 1/4 से भी कम है। और इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर थर्मल पावर स्टेशंस के पास जो कोयला का स्टॉक है वो 1 दिन का है, कहीं पर 2 दिन का है, कहीं पर 3 दिन का। मैं आंकड़े देख रहा था, कम से कम 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि क्रिटिकल कोल शॉर्टेज है। ये बात सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट में लिखी है। तो निश्चित तौर पर एक डिमांड सप्लाई मिसमैच होता दिख रहा है, क्योंकि अगर थर्मल पावर प्लांट, अगर कोई उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी अपना थर्मल पावर प्लांट चलाती है और उनके पास सिर्फ 1 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है, तो निश्चित तौर पर जो पावर प्रोडक्शन की जो क्षमता है उस पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जितना फ्यूल आपके पास होगा आप उतना ही पावर का उत्पादन कर सकते हैं। और जब भी बाजार में डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है तो मुनाफाखोरी का जो एक सवाल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जिक्र दुबे जी भी कर रहे थे कि जब डिमांड सप्लाई मिसमैच है, जब पावर कंपनियां उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं जो उनकी क्षमता है, और अगर बाजार में उतना पावर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसकी जरूरत है, तो इसलिए
कुछ कंपनियों पर ये आरोप लगना भी अभी से शुरू हो गया। हालांकि ये भी सही है कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए पहल किया जा रहा है। गेल जो कि बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, गैस प्रोडक्शन करती है, उसे ये निर्देश दिया गया है ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कि जो भी बावाना गैस प्लांट को लेकर उनके करार थे जो कुछ दिन में खत्म होने वाला था, उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि गैस की सप्लाई को बहाल रखा जाए। जिन डिस्कॉम्स ने एसएमएस करना शुरू किया था कंज्यूमर्स को कि लोड शेडिंग की संभावना है क्योंकि गैस की सप्लाई बाधित हो सकती है, उन्हें भी चेतावनी दी गई है कि वो इस तरह का कोई जानकारी अपने कंज्यूमर्स को ना दें जिससे कि बाजार में पैनिक फैले। ये जरूर है कि पैनिक की स्थिति या कहीं ब्लैकआउट होने वाला ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है शारिक, लेकिन इतना जरूर है कि कोयले का एक संकट है और जो क्षमता के मुताबिक जो मापदंड हैं 18 दिन के, उससे काफी कम, सिर्फ 4 दिन के आसपास का ही कोल का स्टॉक औसतन देश में थर्मल पावर स्टेशन के पास है। शारिक।